हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके। सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सो असाइनमेंट फॉर LP1 प्रैक्टिकल। सो इसमें हमें क्या प्रोग्राम करना है? टू सॉल्व द क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग म्यूटेक्स एंड सेमाफोर। ओके, सो मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप एक बार स्टडी करो कि व्हाट इज द क्लासिकल प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम पहले ये देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट प्रैक्टिकल में हमें क्या देखा था, पहले ये रिवाइज करती हूँ 5 मिनट्स में, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द क्लासिकल प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय थ्रेड, व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? इट इज द इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं। ओके, सो एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकती है। प्रोसेस एंड प्रोग्राम का डिफरेंस क्या है कि प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम जो रन कंडीशन में जाता है इट बिकम्स द प्रोसेस। ओके, और एक प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय थ्रेड? थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। तो ये सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड की ये डायग्राम थे। ओके, सो वो थ्रेड को प्रोग्राम में कैसे क्रिएट करना है? सो उसके लिए एक हेडर फाइल यूज होती है pthread.h। ओके, और ये इसका क्या है? सिंटैक्स है, मतलब एक फंक्शन है। ओके, तो ये भी फंक्शन का हम यूज देखने वाले। देन हमने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन। सो व्हाट इज मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन? अगर मोर देन वन प्रोसेस अगर वर्क हो रही है तो वहां पर क्या होता है? यहाँ पर सेम रिसोर्सेज यूज होते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय सेम रिसोर्सेज? जैसे कि अगर नेटवर्क में कंप्यूटर, नेटवर्क इस एरिया में अगर कंप्यूटर्स अटैच है तो वहां पर प्रिंटर ये शेयर होता है, तो ये सेम रिसोर्सेज है। तो हर प्रोसेस को उसका यूज मिलना चाहिए। सो इसको बोलते हैं ये। फिर यहाँ पर क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन करना प्रोसेस का। तो कौन सी प्रोसेस कब वर्क होगी, कौन वेटिंग पीरियड में जाएगा, सो इसको बोलते हैं, ये जो भी मैनेजमेंट रहती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन करना, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? इट इज दी नथिंग बट द कोड सेगमेंट। ओके, एक नॉर्मल एक छोटा प्रोग्राम जिसके अंदर क्या होता है, जो शेयर्ड वेरिएबल है, और वी कैन शेयर दी शेयर रिसोर्सेज। अभी अगर प्रोग्राम है तो वी सेट दी शेयर वेरिएबल। अगर एक प्रोसेस है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? रिसोर्सेज यूज करते हैं। ओके, सो जो भी जिस सेक्शन में शेयर्ड वेरिएबल अवेलेबल है इज नथिंग बट द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन के टाइम क्या होता है? सपोज ये शेयर वेरिएबल यहाँ पर है, जैसे कि इंटीजर ए मैंने यहाँ पर लिखा है, वो शेयर वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक प्रोग्राम में अगर वहां पर एंट्री हो रही तो बाद में फिर एग्जिट होने तक वो वेरिएबल का यूज कोई भी नहीं कर पाएगा। ओके, मतलब हार्डली। अगर सी इज इक्वल टू a+b, मतलब ये a+b ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत वो सेक्शन क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा था। देन व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर? सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए किसका यूज होता है? सीमाफोर। ओके, सो पहले मैं आपको अगेन एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एक यूजिंग एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं। देन अगेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सीमाफोर। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट अबाउट द अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वन कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये भी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, एंड देन हम सीमाफोर की तरफ जाएंगे एंड फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर वीडियो ऑन करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैं ये बंद किया, मैंने शेयरिंग बंद की। विजिबल है ना? ओके, सो व्हाट इज मीन बाय आपका जो भी स्टेटमेंट है वो क्या है?
प्रोग्राम, वहां पर क्या लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर क्लासिकल प्रॉब्लम यूजिंग द सेमाफोर. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय क्लासिकल प्रॉब्लम? सो इसके नंबर ऑफ नेम है. क्लासिकल प्रॉब्लम इज नथिंग बट दी अनदर नेम. कौन कौन से? ये देखो, ये क्लासिकल प्रॉब्लम मतलब सेम, देन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम. ओके, सेम थिंग. देन रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, सेम नेम. ओके, देन अनदर एक नेम लिखा था मैंने यहाँ पर, वो है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम. ओके, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम. ओके, हमें किसके लिए प्रोग्राम करना है? जो क्लासिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना यूजिंग द सेमाफोर. ओके, सो पहले अंडरस्टैंड करते क्लासिकल प्रॉब्लम क्या है. सो हमने यहाँ पर एक ही सेक्शन देखा ना, क्रिटिकल सेक्शन. तो अभी मैं यहाँ पर अगेन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या. क्रिटिकल सेक्शन मतलब इस टाइप का ऐसा कोड सेगमेंट है जहां पर क्या यूज होता है, शेयर वेरिएबल और वी कैन से द शेयर रिसोर्सेस. तो उस सेक्शन को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन. ओके, देन व्हाट इज मीन बाय क्लासिकल प्रॉब्लम? ये सबके उसके अनदर नेम है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर, राइटर, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ये सेम है. अब क्या होता है, तो अब मैं इस वे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम. सो यहाँ पर प्रोड्यूसर इज नथिंग बट दी वन प्रोसेस जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है, जैसे कि रीडर राइटर का प्रॉब्लम है वैसे ही. ओके, देन यहाँ पर है एक, क्या है ये, एक प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर. कौन बताएगा मुझे व्हाट इज मीन बाय प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर? ये जो भी वर्ड है, वर्ड से नेम बोलो. वर्ड से आपको क्या मीनिंग लगता है? हेलो, वर्ड से क्या मीनिंग लगता है आपको? बोलो बोलो, ये वर्ड से क्या मीनिंग लगता है आपको? अरे प्रोड्यूसर, ये इंग्लिश वर्ड का मीनिंग बोलो. आप नहीं बोलोगे तो ओके, मैं भी नहीं कुछ बोलती. जो प्रोड्यूस करता है. हाँ, सेम. और कंज्यूमर मतलब क्या? कंज्यूम करने वाला. नहीं, जो कंज्यूम कर रहा है. तो सेम है यहाँ पर. प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो कि कुछ तो एटम प्रोड्यूस करेगा. अब यहाँ पर हमारे इसलिए ये क्या प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पर क्या है, अभी आपको पता है, सबको पता है बफर. तो यहाँ पर हम बोलेंगे एज अ बकेट वर्क करे या बफर, जिसमें डेटा हम एंटर करें. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इट प्रोड्यूस सम डेटा. सो प्रोड्यूसर का टास्क क्या है, इट प्रोड्यूस सम डेटा. ओके, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? इट कंज्यूम्स. It consumes मतलब we can say it take the data from buffer. Okay, it take the data from buffer. Okay, so यहाँ पर सपोज प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोड्यूस किया, वन प्रोड्यूस किया, तो कंज्यूमर ने क्या करना चाहिए, इसको ये वन क्या लेना चाहिए, इसमें वन लेना चाहिए. ओके, ये एक प्रोसेस है. ओके, सो यहाँ पर कभी कंसीडर करो, प्रोड्यूसर इज नथिंग बट दी वन प्रोसेस P1, वी सेट दी P1 एंड दिस इज P2. ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है, ये सिंपल एक मैंने एक बैकग्राउंड सेट किया यहाँ पर कि इट इज द प्रोड्यूसर, बफर, कंज्यूमर, ये ऐसा है. लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड है, ये प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या होता है? किसी को कुछ पता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है? एनीवन सुना है, पता है, ऐसे कुछ होगा तो बोलो. पता है? नहीं है तो नहीं बोलो ना. नो मैम. ओके, सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मतलब क्या, सपोज इट प्रोड्यूस 1, इट प्रोड्यूस 2, मतलब ये जितने फास्ट से ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, उतने ही फास्ट से कंज्यूमर में भी वो डेटा क्या करना चाहिए, लेना चाहिए ना अपने पास.
इसने 1 2 प्रोड्यूस किया, इसने क्या लेना चाहिए तुरंत 1 and 2 लेना चाहिए। ओके इसने 3 प्रोड्यूस किया, इसने 3 प्रोड्यूस किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका स्पीड, प्रोड्यूसर का स्पीड एंड इसके स्पीड में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये 3 4 5 6 7 8 और ये कहाँ तक आया, सिर्फ 4 तक आया। और इसने अभी तक कितने प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूसर ने 8 प्रोड्यूस किए और इसने कितने कंज्यूम किए, सिर्फ अप टू 4। और अगेन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, इसने अभी तक तो 4 ही कंज्यूम किए और यहाँ पर क्या हुआ, बफर में अप टू 5 हो गया और उसके बाद इसने इतने फास्टली प्रोड्यूस किए कि उसने ये भी नहीं देखा कि बफर फुल है या नहीं। तो इस डेटा का कुछ यूज है क्या, ये डेटा क्या हो रहा है, इस केस में डेटा क्या हो रहा है, ये डेटा क्या हो रहा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं लॉस हो रहा है ना। जितना बफर है उतना ही डेटा आ सकता है, इतना तो आप कंसीडर कर सकते हो ना। डेटे की बफर की साइज है ओनली 5। ओके तो यहाँ तक कि क्या हुआ, इतना डेटा आया, लेकिन कंज्यूमर ने सॉरी प्रोड्यूसर ने इतने फास्ट प्रोड्यूस किया डेटा कि वो बफर के लिमिट से भी उसने डेटा ऐड किया। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, डेटा लॉस हुआ क्योंकि वो बफर से आगे हुआ। देन इसको पता ही नहीं है कि प्रोड्यूसर ने इतना डेटा प्रोड्यूस किया, सो उसके पास कितना डेटा आएगा। तो प्रोड्यूसर को लगेगा मैंने 8 डेटा प्रोड्यूस किया और इसके लगेगा मैंने तो 5 डेटा लिए हैं। ओके सो सेम थिंग रीडर एंड राइटर। अगर राइटर नहीं, सपोज प्रोड्यूसर इज नथिंग बट द राइटर इन दिस केस, और ये क्या है एज अ रीडर। सो इसने अगर 8 तक राइट किया और इसने कितना रीड किया अभी तक, 5। इसका कुछ यूज है क्या, ये 6 7 8 इतना राइट किया, नहीं किया, क्योंकि उसने ये चेक ही नहीं किया कि बफर फुल है या नहीं, उसने डायरेक्टली प्रोड्यूस करने का काम किया। सो प्रॉब्लम क्या क्या आ रहे, देखो इसकी स्पीड एंड इसकी स्पीड मैच नहीं हो रही है। ओके देन ये अपने स्पीड से प्रोड्यूस करता है, ये अपने स्पीड से वो बफर से डेटा लेता है। ओके सो ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर कहीं सिंक्रोनाइजेशन है क्या, सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल नहीं है ना, ये अपने लेवल से करता है, ये अपने लेवल से। तो यहाँ पर कुछ तो एक मेथोडोलॉजी चाहिए कि ये जो भी प्रोड्यूस करेगा तो क्या क्या चाहिए, एक तो यहाँ पर बफर फुल है ऐसा एक तो मैसेज आना चाहिए। ओके वन मोर पॉइंट, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे नहीं, अभी यहाँ पर ये सपोज अगेन मैं सेम बफर ले रहा हूँ। यहाँ पर सपोज प्रोड्यूसर ने क्या किया, 1 किया, 2 प्रोड्यूस किया और ये थोड़ा स्लो था, ये प्रोसेस स्लो थी, और कंज्यूमर ने उस केस में क्या किया, उसने 1 2 तुरंत क्या किया, रीड करना स्टार्ट किया। तो उसको कुछ डेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब अभी ये क्या करेगा, इसको लगेगा नो डेटा अवेलेबल, इसके लिए अभी डेटा है क्या कुछ, इसने अभी स्लोली डेटा प्रोड्यूस किया और इसने फास्टली डेटा रीड करने का काम किया, कंज्यूम करने का काम किया। तो यहाँ पर कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं, अगेन फिर इसको भी लगेगा कि नहीं नो डेटा अवेलेबल, और फिर उसके बाद ये फिर से 3 4 करेगा, तो उसको क्या लगेगा, डेटा ही नहीं है। ओके सो दोनों में से सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जब भी ये डेटा प्रोड्यूस करेगा, अभी यहाँ पर देखो सपोज इसने 1 and 2 प्रोड्यूस किया, तो ये डेटा ऐड कर रहा है, इसलिए इसको क्या चाहिए था कि आप वेट करो, आप क्या करो, वेट करो। ओके सो यहाँ पर कुछ तो एक मेथोडोलॉजी चाहिए, कुछ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ओके तो क्या क्या सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है, सिंक्रोनाइजेशन क्या पॉसिबल है इस केस में, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो मैंने सेम डायग्राम निकाली थी, हाँ मैंने पहले पढ़ लिया देन आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर को क्या क्या मैसेज होना चाहिए कि बफर फुल है देन वेट करो। तो प्रोड्यूसर को क्या मैसेज, मतलब यहाँ पर क्या सेटिंग करनी चाहिए कि अगर बफर फुल है, इफ बफर फुल देन वेट। ओके देन यहाँ पर क्या होना चाहिए, इफ बफर एम्प्टी देन अंडरस्टूड। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा बफर फुल हो गया फिर भी ये डेटा ऐड करते जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो। यहाँ पर फिर से कंज्यूमर के साइड में क्या प्रॉब्लम था, ओनली 2 डेटा था, बाकी डेटा नहीं आया, इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, मतलब इसको लगेगा डेटा ही नहीं है। सो इसलिए प्रोड्यूसर साइड में क्या होना चाहिए, अगर बफर फुल है देन वेटिंग करो,
अगर यहाँ पर बफर एम्प्टी है देन वेट करो। तो ये ऐसा कुछ सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ओके, सो इस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विच टेक्निक यहाँ पर यूज होने वाली है, सीमाफोर। कौन सी टेक्निक है यहाँ पर, सीमाफोर। सो यहाँ पर ये दो सिग्नल यूज होंगे, वेट ओके एंड सिग्नल। ओके, वेट मतलब ये प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर, और वेट ये वेटिंग पीरियड के लिए। सो दोनों साइड में ये वेट यूज होगा। ये किसके लिए वेट प्रोड्यूस करेगा, मतलब बफर फुल है ना, ये चेक करने का काम इसका रहेगा। और ये क्या चेक करेगा, बफर फुल है या नहीं। ओके, अगर बफर एम्प्टी है तो देन इट विल वेट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसके ये कैसे है, क्या बोलते हैं इसके सिंटैक्स कैसे है। ओके, तो मैं यहाँ पर पीपीटी में आपको वो सिंटैक्स एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो आपको ये स्टेप समझ में आए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम in a computing producer consumer problem, also known as the bounded buffer problem, is a classical example, or we can say the classical problem of a multi-process synchronization problem. ये propose किया है डिजेट्रा, ये साइंटिस्ट ने। ओके, ये प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम डिस्क्राइब टू प्रोसेस, द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हु शेयर कॉमन फिक्स साइज बफर। सो वहां पर जो बफर था वो क्या था, शेयरेबल बफर था। ओके, देन it produce the job is to generate the data, put into the buffer and start again. At the same time, the consumer is consume the data, that is removing it from the buffer, one piece at a time. The problem is to make sure that producer want to try add data into buffer, it's full, and then consumer want to try remove data from empty buffer. अभी मैंने जो explain किया वो पूरा यहाँ पर है थ्योरी में। ओके, ओके, अगर वो हम क्यू अगर यूज करें वो सर्कुलर फॉर्म में है तो ये इसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या यूज करना है हमें, सीमाफोर। सो व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर, अभी वो चेक करते हैं। सो सीमाफोर इज आल्सो एंटिटी डिवाइस बाय एडस डिजेस्ट्रा। सो जिसने प्रॉब्लम प्रोड्यूस किया उसी ने सॉल्यूशन भी दिया है। ओके, टू सॉल्व द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ओएस. So it most popular is to solve the critical section algorithm. Again, it is popular for the to solving the critical section problem. Okay, मतलब वहां पर भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर में भी अगर नहीं आ सकते, वहां पर शेयरेबल रिसोर्सेस यूज होने वाले। ओके, इसलिए ये उसके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा यूजिंग द सीमाफोर। सो सीमाफोर कैन ओनली हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज। सो सीमाफोर में नॉन नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है। बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम इट ऑलवेज इनिशियलाइज टू 1. So semaphore is nothing but the one type of a variable. Okay, so it uses the signaling mechanism to allow access the share resources. Okay, so semaphore क्या करेगा, यहाँ पर एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज करेगा जो क्या करेगा, शेयर रिसोर्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा शेयर करने के लिए डेटा। ओके, तो कौन कौन से सिग्नल यूज हो गए यहाँ पर, वेट एंड सिग्नल। ओके, सो वेट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ सीमाफोर बाय 1. सो वेट क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा सीमाफोर की वैल्यू बाय 1 से, एंड सिग्नल क्या करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा सीमाफोर का। ओके, सो वेट ये कहाँ कौन से साइड में रहेगा, कंज्यूमर साइड में रहेगा, एंड सिग्नल ये किस में साइड में रहेगा, प्रोड्यूसर के साइड में रहेगा। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर का नाम अगेन एक सेम है, म्यूटेक्स ऐसा भी उसका नाम है। ओके, सो बाइनरी सीमाफोर में ओनली 2 वैल्यूज रहती है, एक तो ट्रू फॉल्स और 0 1। ओके, काउंटिंग सीमाफोर में नॉन नेगेटिव वैल्यू रहती है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो सीमाफोर कैसे वेट से यूज हो रहा है। ये देखो, ये प्रोसेस ने बाइनरी जो भी सीमाफोर यहाँ पर देखो कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पर ये प्रोसेस ने क्या की, रिक्वेस्ट की, फिर बाइनरी सीमाफोर अगेन यहाँ पर क्या हुआ, मतलब वेट, मतलब नॉर्मल यहाँ पर क्या है, ये शेयर रिसोर्सेस है। ओके, और यहाँ पर कैसे, मतलब एक सिंगल, मतलब 2 प्रोसेस में अगर कम्युनिकेशन करना है देन बाइनरी सीमाफोर। ओके, काउंटिंग सीमाफोर का पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो सकते हैं, एक इसमें क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, और वी कैन से दी 2 थ्रेड यहाँ पर ओके है, और यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड के लिए भी काउंटिंग सीमाफोर यूजफुल है। ओके, सो
यहाँ पर अगेन दो डिफरेंस है कि ओनली 2 प्रोसेस अलाउ इन अ बाइनरी सीमाफोर एंड नंबर ऑफ प्रोसेस अलाउ इन द काउंटिंग सीमाफोर। ओके, तो सीमाफोर ये जस्ट एक वेरिएबल है। हाँ, तो पी प्रोड्यूसर, तो ये क्या करेगा, व्हाइल एस इज इक्वल टू 0 है, देन एस ये शेयर वेरिएबल है, एस क्या है, शेयर वेरिएबल है, सो एस इज इक्वल टू -1, सो मैंने बताया ये डिक्रीमेंट करेगा, एंड देन ये क्या है, इंक्रीमेंट, मतलब एक साइड में इंक्रीमेंट वैल्यू होगी, एक साइड में क्या होगी, वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ओके, ये डिटेल में एल्गोरिथम है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो ये जो भी प्रोग्राम है इसमें हम म्यूटेक्स, एम्प्टी, फुल, ये सब सीमाफोर यूज करें। सीमाफोर इज नथिंग बट द जस्ट अ वेरिएबल। ओके, उसको सिर्फ हम मैनेज करने वाले हैं। ओके, सो म्यूटेक, अब यहाँ पर क्या कौन कौन से कोड में क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, म्यूटेक्स ये वर्ड, ये सिर्फ वर्ड से आपको ऐसा अलग नहीं लगना चाहिए, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। ओके, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक लगाकर क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। सो म्यूटेक्स, एम्प्टी एंड फुल, ये हमने यहाँ पर सीमाफोर यूज किए, ये वेरिएबल यूज किए। ओके, सो पहले म्यूटेक्स को किससे इनिशियलाइज करना, यहाँ पर याद रखने वाली ये 3 पॉइंट है। म्यूटेक्स को किससे इनिशियलाइज किया, 1 से, एम्प्टी इज इनिशियलाइज टू n, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ अ बफर। ओके, एंड फुल इज इनिशियलाइज टू 0। देन अब ये सेम अंडरस्कोर टी, सो यहाँ पर एक हेडर फाइल है जहां पर जो वेट, सिग्नल, ये हम जो भी रेडीमेड फंक्शन जो यूज करने वाले हैं, इसके लिए जो हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, इसका नाम है semaphore.h, जिसके अंदर कौन से टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर है, scm_t। ओके, जो क्या करेंगे, ये सीमाफोर के ऑपरेशंस क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो कौन कौन से वेरिएबल लिए मैंने सीमाफोर के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, म्यूटेक्स, देन एम्प्टी एंड फुल, ये वेरिएबल लिए। अंडरस्टूड, ये 2 स्लाइड तक देखो मैंने क्या बताया अभी तक आपको, मैंने सिर्फ इतना बताया, सीमाफोर को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम हेडर फाइल यूज करेंगे जिसका नाम है semaphore.h, जो एक वेरिएबल डिफाइन करेगा जिसका नाम है, सीमाफोर को वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कौन सा नाम दिया है, scm_t। ओके, जिस सीमाफोर के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड फिर इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल लिए मैंने, म्यूटेक्स, एम्प्टी एंड फुल। जो म्यूटेक्स को किसको इनिशियलाइज किया, 1 को, एम्प्टी को, n को, एंड फुल को 0 को। तो ऐसे ही क्यों इनिशियलाइज किया है वो आपको आगे समझ में आएगा। ओके, सो ये देखो, जैसे मैंने बोला ये 3 वेरिएबल है मैंने, फुल, एम्प्टी एंड म्यूटेक्स। तो अभी सीमाफोर वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आपको पता है इंटीजर वेरिएबल है, मतलब अगर मुझे 2 बाइट डेटा अगर चाहिए, इंटीजर वेरिएबल, तो आप कैसे लिखते हो, इंट a लिखते हो। फ्लोट है तो 20 कैसे लिखते हैं आप, फ्लोट b। वैसे ही सीमाफोर का वेरिएबल, इसलिए यहाँ पर कैसे लिखा है, scm_t। ओके, देन scm_mt। ओके, scm_t म्यूटेक्स। ओके, सो फुल का क्या, कीप ट्रैक द नंबर ऑफ फुल स्पॉट्स, स्पॉट्स इज नथिंग बट दी, जो भी हम राइट कुछ डेटा जो लिख रहे हैं, फुल डेटा। देन एम्प्टी का क्या, कीप ट्रैक द नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट। देन एनफोर्स द म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू शेयर डेटा, मतलब जो भी डेटा हम शेयर कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड इस वेरिएबल से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो अब एनीवन प्लीज टेल मी अबाउट द scm_t, एनीवन। अभी मैंने, अगर नहीं आता तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मुझे इसका आंसर दे दो कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है इस लाइन में, scm_t। एनीवन, scm_t क्यों लिखा है मैंने, बोलो अब। scm_t क्यों लिखा है, जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं आता ऐसा भी आंसर चाहिए, नहीं आ रहा है। नाम लेने पड़ेंगे क्या अभी मुझे, ओके, प्रांजल, आरती, साक्षी, स्नेहा, कल्याणी,
साक्षी अगेन, कुशल, जैनम, चैतन्य, टिम्पल, अश्विनी, सोहम. Semaphore operation. What is your answer? गलत है तो होने दो ना. यहाँ पर कहाँ आपकी ओरल एग्जाम चालू है जिसका इफेक्ट आपके मार्क्स के ऊपर होने वाला है. वो हेडर फाइल ना semaphore operation. नहीं, हेडर फाइल मैंने पूछा था, यह क्वेश्चन था कि ACM_T क्यों लिया है मैंने. ACM_T क्यों लिया है. मैम एज ए वेरिएबल यूज करते हैं उसे. एज ए डेटा टाइप बोल सकते हैं आप उसको. देखो ना, आप stdio.h लेते हो राइट. ये हेडर फाइल आपको पता है. वैसे एक semaphore.h हेडर फाइल हो गई, एक लिंक कंप्लीट. अंडरस्टूड. semaphore.h एक हेडर फाइल है, stdio.h एक हेडर फाइल है. ओके. देन अब जैसे stdio.h में आपको पता है कि सब जो जितने भी बिल्ट इन फंक्शन रिक्वायर्ड जो सी प्रोग्रामिंग का वो सब इन्वॉल्व इसमें रहते हैं. इतना अंडरस्टूड है आपको. यस और नो. ऐसा आपको पता है ना, हेडर फाइल में उसके सपोर्टिंग सब फाइल्स इंक्लूड रहते हैं. यस मैम. यस मैम. बस अभी अगर मुझे सीमाफोर के रिलेटेड अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो आई रिक्वायर्ड द डेटा टाइप ऑफ सीमाफोर राइट. सो वो ये है. सीमाफोर के डेटा टाइप को अगर मतलब सीमाफोर टाइप के वेरिएबल को अगर मेंशन करना है मुझे, तो जैसे इंट जैसे होता है, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, जो सेम थिंग ACM_T. ओके. अभी आप बोले ऐसा ही क्यों है, तो ये साइंटिस्ट ने ये पूरी प्रोसेस डिफाइन किए. उसने ऐसा नाम लिखा था इसलिए ऐसा है. जैसे हमें जैसे इंटीजर, फ्लोट एक ऐसे नाम है, सो इंटी क्यों है ऐसा क्वेश्चन नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको पता वो फिक्स है. वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मुझे फिक्स INT ही यूज करना पड़ेगा. सेम थिंग सीमाफोर ने अगर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ACM_T. ओके. इसके रिलेटेड फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. जो भी इंट आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी. इंट, वेट इसमें से यूज होने वाला है. ओके. अब समझ में आया. Semaphore_T. तो अगर आपका आंसर क्या चाहिए था इस केस में कि ACM_T इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ अ सीमाफोर. ओके. इट इज अ टाइप ऑफ अ सीमाफोर. और ये क्या है, ओनली नेम है. ये क्या है, नेम है जो भी असाइन किए, फुल, एम्प्टी, म्यूटेक्स. ओके. अभी प्रोड्यूसर का, अभी यहाँ पर दो कोड जनरेट होने वाले, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर एंड मेन फाइल. अंडरस्टूड. प्रोग्राम का फ्लो कैसे रहेगा, हमें क्या करना है, जैसे मैंने पेपर पर एक्सप्लेन किया था आपका कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम है, हम यूजिंग द सीमाफोर उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो सॉल्व कर रहे हैं मतलब क्या, हम जो भी डेटा हम क्या करेंगे, डेटा लोड करेंगे, प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करेगा. उस टाइम क्या, उसके बाद क्या होगा कि कंज्यूमर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, डेटा को कंज्यूम करेगा. मतलब डेटा प्रोड्यूस करना है, डेटा को प्रिंट करना है. इतना सिंपल ऑपरेशन है. ओके. प्रोड्यूस डेटा, ये डेटा 5 डेटा प्रोड्यूस करने वाला कंज्यूमर वो 5 डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा. ओके. सो उसके लिए यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं. पी थ्रेड क्रिएट एंड मतलब TID1 एंड TID2 एंड आउटपुट इस टाइप का आने वाला है. मैं आउटपुट इसके लिए दिखा देती हूँ ताकि आपके लिंक लग जाए. ओके. ये कैसे रन करना है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, लेकिन इसके लिए उबंटू या ऑनलाइन टर्मिनल चाहिए. तो ये कोकोकैल ये आप एक आपके साइड से ओपन करके देखो, लेकिन यहाँ पर आज प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए मैं डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकती हूँ. लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कुछ तो अलग सॉल्यूशन में ढूंढती हूँ उसको रन करने के लिए. लेकिन अभी के लिए याद रखो हम GCC HC कंपाइलर यूज करेंगे और LP थ्रेड का यूज किया है कि यहाँ पर थ्रेड करने, क्रिएट करने, या थ्रेड को इनिशियलाइज यहाँ से होता है. ओके. सो आउटपुट ऐसा आएगा, प्रोड्यूस आइटम 0 1 2 3 4 और कंज्यूम आइटम सेम इसी वे से क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके. सो आउटपुट इस वे से आने वाला है. सो पहले क्या होगा, मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा. पी थ्रेड अगर मुझे थ्रेड क्रिएट करना है तो पी थ्रेड ये यहाँ पर क्या है, अगेन डेटा, सॉरी ये क्या है, क्लास है एंड इस क्लास के क्या है, ऑब्जेक्ट है, या वी कैन सेट द डेटा टाइप. अभी ये pthread_t ये किसके अंदर है, pthread.h ये हेडर फाइल के अंदर क्या है, ये अवेलेबल है. ओके. pthread_t
नाम क्या दिया अभी वेरिएबल, अभी यहाँ पर बोलो डेटा टाइप कौन सा वेरिएबल कौन सा, इतना आंसर दे दो, देन मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। क्वेश्चन सुनो मेरा, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा एंड डेटा टाइप कौन सा है, इसका आंसर ढूंढना है आपको। pthread dash t data type. बोलो कौन सा वेरिएबल एंड कौन सा है, कौन सा वेरिएबल एंड कौन सा डेटा टाइप है। pthread ये क्या है, एक डेटा टाइप है, एंड t1 tid1 एंड tid2 क्या है, इसके वेरिएबल्स है, राइट। तो ACM अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन, अब क्या है ACM INT, ये सिमाफोर के अंदर का क्या है, फंक्शन है, जो जिसका यूज क्या है, तो वो इनिशियलाइजेशन करने के लिए, सिमाफोर को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है, इस फंक्शन का यूज होता है। तो पहले हम किसको करेंगे, म्यूटेक्स को, किससे करेंगे 0 एंड 1 से, उसके बाद फुल को एंड इसके बाद एम्प्टी को। ओके, तो एम्प्टी मतलब यहाँ पर कहाँ तक चेक करना रहता है, 0 to 5 तक चेक करना है, फुल के लिए हम 0 to 1। तो यहाँ पर ये क्या है, बाइनरी सिमाफोर यूज हो रहा है, इसलिए दो वैल्यू है 0 एंड 1। ओके, और एम्प्टी अगर 0 एंड उसकी साइज क्या लिखी है 5। ओके, देन 0 to 4 ऐसे ये एटम प्रोड्यूस हो रहे थे, राइट। तो इसलिए 5 यहाँ पर एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन pthread अंडरस्कोर क्रिएट, ये क्या है, अगेन फंक्शन है, किसके अंदर का फंक्शन है, pthread.h, ये हेडर फाइल का अंदर का ये फंक्शन है pthread.h। तो tid1, ये tid1 नल। अब आप आपको ये क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पर n% क्यों दिए, ये इसका रेफरेंस है। हाँ, देन नल, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करनी है। देन किसका नाम है, अभी इस थ्रेड को नाम क्या दिया है, प्रोड्यूस एंड नल। सेम नेक्स्ट थ्रेड क्रिएट होगा tid नल एंड कंज्यूमर। अब क्या होगा, आपको पता है मेन कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले ये सब इनिशियलाइज हो जाएगा एंड ये थ्रेड क्या होगा, कॉल होगा, कौन सा, प्रोड्यूसर का, पहले प्रोड्यूसर का थ्रेड क्या कॉल होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं हेडर फाइल pthread.h semaphore.h। तो एक बफर लिया है, बफर ये क्या है, अभी यहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, कौन से टाइप में आएगा अभी ये वेरिएबल, शेयर्ड और नॉन शेयर्ड, बोलो। shared शेयर्ड, राइट। अभी यहाँ पर आप ऐसा कुछ है कि वहां पर शेयर्ड अगर है तो उसको कुछ अलग लेबलिंग लगती क्या, नहीं, हम एज अ प्रोग्रामिंग में वैसे यूज कर रहे हैं उसको। अभी यहाँ पर ऐसे कुछ लिखना पड़ता है कि शेयर है या इसका डेटा टाइप चेंज होता है क्या, नहीं, ओनली मतलब उसको हम इस वे से यूज कर रहे हैं। ओके, शेयर्ड अगर है तो उसको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों जगह पर ये यूज होगा। देन यहाँ पर है ना वो सर्कुलर क्यू जो है ना, तो बाइनरी सिमाफोर अगर है तो यहाँ पर सर्कुलर क्यू से हम क्या करें, उसको यूज कर रहे। सो फ्रंट एंड रेयर उसमें अंदर आता है। आपको अगर इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू, ये अगर प्रोग्राम पता होगा तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड रेयर उसके अंदर यूज होते हैं। ओके, देन ACM अंडरस्कोर t mutex full and empty। so ये these are the variable under the ये data type ACM अंडरस्कोर t। then void produce, अब यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स इसको पास किए थे, ये आर्ग्यूमेंट्स पास क्या किया है उसको, वे आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं गया, मतलब इसलिए वॉइड है। देन अब क्या है, इंट आई, सो ये निकाल दिया तो भी चलेगा, प्रोग्राम रन होता है। सो इंट आई, ओके, सो ये आइटम प्रोड्यूस होने वाले। सो अभी 5 आइटम, इसलिए फॉर लूप लगाए। फॉर लूप के अंदर पहले अगर सिमाफोर वेट, पहले स्टार्टिंग में वेट करेगा, वो वेट किसके लिए करेगा, वो चेक करेगा कि वो एम्प्टी है या नहीं। ओके, वेट की क्या चेक करेगा, सिमाफोर वेटिंग में क्यों है, वो चेक कर रहा है कि जो भी बफर है वो एम्प्टी है या नहीं। ओके, इफ अनदर थ्रेड यूजेस द बफर देन आल्सो वेट। सो म्यूटेक्स से क्या चेक करे कि यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन चेक करे, अगर अनदर बफर क्या है उसको अगर यूज करा देन अगेन वेट। ओके, देन ये दोनों वेट कंप्लीट अगर होने के बाद, यहाँ पर वेटिंग पीरियड नहीं, यहाँ पर भी वेट नहीं है, तो देन इट प्रोड्यूस द
atom. So produce atom percentage Ni. तो बफर, जो भी बफर है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस की आई एंड देन एक एक प्रोड्यूस होने के बाद वो हर टाइम क्या होगा, स्लिप. स्लिप मतलब एक डिले बोलते हैं ना, पॉज होता है, वैसा हो जाएगा. देन इट रिलीज दी बफर. सो रिलीज बफर करने के लिए क्या करना है, एसीएम पोस्ट. अभी ये जो भी वेरिएबल एसीएम पोस्ट, एसीएम वेट, ये प्रीवियस स्लाइड में इसके एक्सप्लेनेशन है. ओके, एंड म्यूटेक्स दिया. देन इंक्रीमेंट द नंबर ऑफ फुल स्लॉट्स. ओके, देन जो फुल स्टॉप है उसको क्या करना है, अगेन इंक्रीमेंट करना है. मतलब कब तक ये चलेगा, जब तक अभी यहाँ पर इसके पहले मीनिंग देखते लोग पोस्ट वाले. कितना टाइम बाकी. ओके, इस फंक्शन को एक बार रीड करते हैं. एचसीएम सीमाफोर को क्लोज करने के लिए एचसीएम, ये देखो ये सब इंट टाइप के हैं. हाँ, और सिर्फ जो ओपन था वो एचसीएम अंडरस्कोर टी टाइप का था. तो एचसीएम अगर क्लोज है तो उसको ये सीमाफोर ही वेरिएबल पास करने पड़ते हैं. देन एक डिस्ट्रॉय है, गेट वैल्यू है. देन एचसीएम इन इनिशियलाइजेशन का लिया था, देखो. तो सीमाफोर का वेरिएबल चाहिए, देन उसका रेफरेंस चाहिए, देन इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर. तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स है. देन अगर इसको ओपन अगर करना है, देन कांस्टेंट कैरेक्टर एंड देन इंटीजर. देन पोस्ट. पोस्ट के लिए क्या है, सीमाफोर वेरिएबल एंड देन देयर रेफरेंस. ओके, देन ट्राई वेट, अनलिंक एंड सीमाफोर वेट. तो वेट के लिए भी क्या है, सीमाफोर वेरिएबल एंड देयर रेफरेंसेस. ओके, तो ये प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम है. इतना. तो हम कल क्या देखेंगे इसका, कल या नेक्स्ट प्रैक्टिकल में क्या देखेंगे, कंज्यूमर का ये कोड देखेंगे एंड देन एक बार इसको रन करेंगे एंड देन फिर ये प्रैक्टिकल क्या होगा, कंप्लीट होगा. ओके, सो आपके आज एग्जाम है, वो एग्जाम कंप्लीट करो एंड देन ये प्रोग्राम को क्या करो, एक बार देख लो कि क्या प्रोसेस यूज किया एंड इसको एक बार रन करके देखो. ओके, okay, so thank you all of you.